बोली सुनो महाराज। क्या तो ना बुरे ऐसे बुरो अही माने होता है सर्प। कहा कि सर्प बुरो है, वो तो है ही है, लेकिन अहीर सर्प से बुरो है, अरे अहीर तो ना बुरे ऐसे बुरो अही बाचा को मान ले पर बाचा देवयानी नहीं रुकी। जैसे ही पहुंची महाराज याति के पास का भाग करके शुक्राचार्य के नजदीक पहुंची है देवयानी। कहा पिताजी आपने कहा था शर्मिष्ठा से कोई मतलब मत रखना, लेकिन अब मेरे तो दो ही बालक हैं, उस दासी के तीन हैं। तीन? हाँ, श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने, जाओ महाराज याद हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, इसी वक्त तुम बूढ़े हो जाओ। महाराज याति बूढ़े हो गए। अब तो महाराज जब बूढ़े हो गई है, जैसे ही देवयानी आई देखा महाराज याद तो बूढ़े हो गए, अब क्या करें? और ये मधु डॉटर ऑफ राम बहादुर प्रजापति, ग्राम बनगमा, नोटों के हार से हमें सम्मानित किया है। 500 रुपए भागवत में दान कर रही है। भगवान सुख शांति दान करे, धन की भंडार भरी रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं। महाराज आज श्राप दे दिया है। देवयानी ने कहा पिताजी हमने ये थोड़ी कहा था कि आप श्राप दे देना, आपने तो श्राप दे दिया, अब क्या करें? श्राप वापस ले लो। कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन अब इतना जरूर है कि महाराज याति अपने यहाँ पर बड़ा भारी यज्ञ करें, सभी हितु रिश्तेदार नातेदार सभी को बुलवाएं, सभी से कहें कि कोई हमें अपनी जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। अदला बदली हो सकती है और कोई कुछ नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, अब तो महाराज याति ने अपने यहाँ पर बड़ा भारी यज्ञ किया। उसी यज्ञ में सभी हितु रिश्तेदार नातेदार सभी को बुलवाया, सभी से कहा कि कोई जवानी हमें दे दो और बुढ़ापा ले लो। अब तो महाराज जब कहे तो उसी समय क्या हुआ है मेरे भैया, सभी से कहा है कि जवानी हमें दे दो, बुढ़ापा ले लो, लेकिन काऊ काऊ ने तो पुरियो ना खाई, बिना खाई चले गए। भगवान जब बुढ़ापे से बचाए, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां जो होती हैं वो कार्य करना बंद कर देती हैं। पहले सुख निरोगी काया, दूजे सुखोय घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख सदाज्ञाकारी, पंचम सुख नंगर में बासा, छठवा सुख कंचन के रासा। प्रथम सुख बताया गया है शरीर निरोग हो, शरीर स्वस्थ हो। जिसके शरीर में कोई विकार नहीं होता है, परिषद जी कोई बीमारी नहीं होती है, वो दुनिया में सबसे बड़ा सुखी होता है। दुनिया में सबसे बड़ा सुखी होता है।
वैसे 4 आदमी हर किसी के पीछे लगाए जाते हैं, 4 आदमी हर किसी के पीछे लगाए जाते हैं। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अज्ञान हो, चाहे विद्वान हो, 4 आदमी। सबसे पहले आया लड़कपन। एक ने आके बड़े सुख दिखाए। किसने दिखाए? लड़कपन ने। एक ने आके बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुल्हाड़ मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए। क्या बताऊं बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आई। लड़कपन इसमें निकल गया। तब तक आई जवानी। एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई। किसने मचाई? जवानी ने। एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, और जो कुछ करी कमाई सो सब बच्ची बच्चन के गांव में आई। जवानी इसमें चली गई। तब तक आया बुढ़ापा। एक ने आके ऐसा दबाया। किसने दबाया? बुढ़ापे ने। एक ने आके ऐसा दबाया, सरराम खोखला बनाया, चलती कमर को कमान बनाया, और टूटा खटोला इन्होंने दिखाया। बुढ़ापा इसमें निकल गया। तब तक आई मौत। बोले हटो अब हमारा नंबर है। आकर के जबरदस्ती चढ़ेगी। कौन चढ़ेगी? मौत। आकर के जबरदस्ती चढ़ेगी, जान से तन को खाली करेगी, जाके शमशान में पड़ेगी, आग लगेगी जिसमें जलेगी, मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, घर पर कढ़ाई चढ़ेगी। खाने वालों ने आनंद पाया, बाद में आके साफ सफाया। इसलिए कहते हैं जग जा से जन्मे गा से गए, बड़ी जल्दी जल्दी आए गए आए गए। क्योंकि अब किसी के पास समय ही नहीं है। किसी से भी पूछो, बोले मरने तक का टाइम ही नहीं। जब ये महाराज लेने को आवे, आए के पकड़े बाँ, तब उनसे कह दियो फुर्सत ना। लेकिन मरने के लिए कोई समय जो है वो निकालना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद निकल आता है। महाराज सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष। तब व्यक्ति कितना चलता था? हजारों वर्ष। टाइम की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। किसी के पास कोई टाइम की कमी नहीं थी। सत्येंद्र भैया पीछे जगह नहीं, आगे आ जाओ, आ जाओ नेताजी। महाराज सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष। तब व्यक्ति कितना चलता था? हजारों वर्ष। टाइम की किसी के पास कोई कमी नहीं हुआ करती। 10,000 वर्ष भजन किया, और 2,000 वर्ष ससुराल में रहे, 1,000 वर्ष साधु के घरे रहे। टाइम की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन कलयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीने। तब व्यक्ति कितना चलता है? मुश्किल से 70-80 पहुंच पाए ले जोरा सीधे खेतन में बड़ी जल्दी। क्योंकि अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। किसी से भी पूछो, बोले मरने तक का टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं जो है वो अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए टाइम नहीं है। आवश्यकताएं कैसी अनंत हैं? पहले पैदल चलते थे, पर साइकिल हो गई, और जब साइकिल हो गई तो सोचने लगे इस पे तो बड़ा देर लगती है, मोटरसाइकिल हो जाती। और जब मोटरसाइकिल हो गई तो सोचने लगे कि इस पे तो बड़ा धूप लगती है, हवा लगती है, 4 व्हीलर हो जाती। और जब 4 व्हीलर हो गई तो सोचने लगे अब तो धरती में चलते ही अच्छा नहीं लगता, अब तो उड़ना चाहिए। तो हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए टाइम नहीं है। तो सभी से कहा है कि कोई हमें अपनी जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो, अदला बदली कर लो, लेकिन कोई नहीं माना। सभी ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। यदु से कहा, यदु ने भी मना कर दिया। जो सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, उनसे कहा है। तो आज पुरु जो थे उन्होंने 100 वर्षों के लिए जवानी दी है, बुढ़ापा लिया। 100 वर्ष तक महाराज याति ने अपने पास जवानी रखी है। उसके बाद में पुनः वो जवानी पुरु को दी, बुढ़ापा पुनः वापस लिया,
और देवयानी के साथ चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। तो यानी यदु से यादव वंश चला। यदु के 55वीं पीढ़ी पर भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए सभी लोग तालियों के साथ में भगवान का भजन बोलेंगे। उसके आगे बड़ी सुंदर भगवान की कथा है।